सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और दीगर जो अफराद जो गिरफ्तार हैं दिल्ली फसादात के मामले में उनकी अर्जी की समाअत के लिए आई। और आज जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस ए वंजारिया ने इस मामले की समाअत करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है और अब इस मामले की अगली समाअत 7 अक्टूबर को। जस्टिस अरविंद कुमार ने इस वजाहत भी दी कि गुज़िश्ता जुमा को जिस मामले की समाअत होनी थी क्यों नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि जस्टिस मनमोहन सिंह जो इस मामले को सुनवाई करनी थी, उन्होंने इस मामले को खुद से अलग कर लिया और इसलिए अलग कर लिया कि इस जस्टिस मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल जो इस मामले में उमर खालिद के वकील हैं, उनके चैम्बर में काम कर चुके हैं। इसकी वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद कपिल सिब्बल अदालत में कहा कि इस पूरे मामले को पूजा से कबल निपटा दिया जाए। शर्जील इमाम की तरफ से अभिषेक मनु संघवी जो सीनियर वकील हैं और कांग्रेस के लीडर भी हैं, उन्होंने कहा कि तलबा हैं, स्टूडेंट हैं जो 5 साल से ज़्यादा मुद्दत से जेल में बंद हैं, इनकी अर्जी को फौरी समाअत कर ली जाए। उसके जवाब में जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि वो अगली समाअत में पूरी अर्जी को निपटा देंगे और समाअत को मुकम्मल भी कर लेंगे। दरअसल उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, खालिद सैफी, शादाब और दीगर जितने भी अफराद हैं, उनके खिलाफ दिल्ली फसादात 2020 में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि तमाम अफराद जो CA NRC के खिलाफ मूवमेंट का हिस्सा थे, उन्होंने दिल्ली फसादात की इसलिए साजिश रची कि उस मौके पे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा कर रहे थे और भारत को बदनाम करने के लिए ये फसादात की साजिश रची गई। लेकिन इस पूरे मामले में शर्जील इमाम दिल्ली फसादात से पहले ही गिरफ्तार हो गए थे। दूसरी तरफ उमर खालिद या मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, ये जितने लोग हैं, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोई बड़ा सबूत पेश नहीं किया है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो जस्टिस नवीन चावला, जस्टिस सुरेंद्र की जो बेंच ने, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जिन 2 जजों ने इन तमाम अफराद की दरख्वास्त जमानत को रद्द किया था, इन लोगों ने, जस्टिस नवीन चावला, जस्टिस सुरेंद्र कुमार ने दिल्ली पुलिस के जो एविडेंस थे उसको मिन्नोआंत कबूल कर लिया। उसमें कोई जरा नहीं की गई। उनसे पूछा नहीं गया कि जो खुफिया गवाह पेश किए जा रहे हैं, खुफिया गवाह ने कैसे उमर खालिद के साथ उसका तारुफ का है, उमर खालिद के महफिल में शरीक हुआ या नहीं हुआ। सिर्फ एक शख्स आए और सामने से आके कहे कि मैंने उमर खालिद को ये कहते हुए सुना है, तो क्या इस बुनियाद पर किसी को सज़ा हो सकती है? कई सारे ऐसे हमने पिछले वीडियो में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पे पूरी तफसीली वीडियो बनाई थी। और दरअसल उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा और जितने लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं, ये तमाम लोग इंस्टीट्यूशनल नाइंसाफ़ी के एक प्रतीक बन गए हैं, अलामत बन गए हैं कि किस तरह से हुकूमत अपने खिलाफ मुजाहरा करने वालों को सज़ा दे सकती है। और ये पैगाम देने की कोशिश है कि अगर हमारे बनाए हुए कानून के खिलाफ तुम एहतजाज, मुजाहरा करोगे तो तुम्हारा हश्र इसी तरह से कर दिया जाएगा। चूँकि उमर खालिद हो या गुलफिशा फातिमा हो और कोई भी दीगर अफराद, उनके खिलाफ बराह रास्त साजिश में मुलव्विस होने का कोई सबूत दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। सिर्फ ये सबूत है कि इन लोगों ने बार बार आपस में बातचीत की। क्या बार बार आपस में बातचीत करने का जुर्म है? और गुलफिशा फातिमा के बारे में इल्ज़ाम, उसने ख़वातीन को ऑर्गेनाइज किया NRC CA के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए। तो सवाल ये है कि पूरे मुल्क में मुस्लिम, गैर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जिन्होंने CA NRC की मुखालफत की, तो फिर इन्हीं अफराद को जेल में क्यों रखा गया? दूसरी तरफ शर्जील इमाम की एक तकरीर को बुनियाद बनाकर मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में FIR दर्ज किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया। गिरफ्तारियाँ भी हुई, जिसमें से गुवाहाटी और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट से शर्जील इमाम को जमानत मिल गई। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक मामले में मुतअद्दिद रियासतों में, मुक़द्दस अदालतों में मुकदमात दायर किया जाए? तो अब ये देखना होगा कि जब 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में ये मामला समाअत को आएगी, तो कपिल सिब्बल ने जो दावा किया है कि गुज़िश्ता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब ट्रायल चलेगा तो उसमें उमर खालिद का बरी होना 100% यकीन है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस वंजारा
جو ہیں اس معاملے کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، کیا وہ بھی دہلی پولیس کے دعووں کو منوعاً قبول کر لیتے ہیں یا ان کی جرح ہوگی۔ اور یہ جو سپریم کورٹ نے خود اپنا نیم بنایا ہے کہ بیل ایک یقینی ہے، بیل لازمی ہے، اور ٹرائل سے پہلے 5 سال تک جیل میں رکھنا کہاں کی انصاف ہے، کہاں کا انصاف ہے۔ کئی سوالات ہیں جو عمر خالد اور شرجیل امام کو لے کر کیے جا سکتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن، بہت بہت شکریہ۔